ये स्कूल है यूनिक। मैं आपको अपना बाकी स्कूल दिखाता चलूँ। हमारे स्कूल का इंक्वायरी ऑफिस है कि मैंने पत्थर उठाया, आंटी ने मुझे देख लिया, उनको लगा कि मैं पागल हूँ, वो भागने शुरू हो गए। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं सबसे पहले सुबह सुबह उठाऊँ क्योंकि आज मुझे अपने स्कूल में पेपर वापस करने जाना है। लास्ट ब्लॉग में भी मैंने उसका जिक्र किया था बट जा नहीं पाया था। आज उसके बाद छुट्टियाँ हो गई, आज मुझे अपने स्कूल में पेपर रिटर्न करने जाने हैं और आज मेरे स्कूल में लास्ट डे भी होगा, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ के जा रहा हूँ ताकि मैं आपको अपने स्कूल का विज़िट भी करा सकूँ। अभी 6:30 हुए हैं। 7 बजे टीचर्स और सर आना शुरू हो जाते हैं, मतलब टीचर्स और बच्चे आना शुरू हो जाते हैं, तो मैं चाहूँगा कि मैं उससे पहले पहुँच जाऊँ ताकि मैं आपको स्कूल का विज़िट भी करा दूँ और ख़ुद भी अपना, क्योंकि आज आखिरी दिन है तो स्कूल में थोड़ी सी यादें ताज़ा कर लूँ। एज़ यूजुअल नाश्ता अभी शुरू नहीं हुआ, तो खैर मैंने कौन सा आज पढ़ाना है, तो वापस जल्दी आ जाऊँगा। सिर्फ 1-1.5 घंटे में पेपर रिटर्न करके वापस आ जाऊँगा। तो अब जल्दी निकलता हूँ ताकि 7 बजे से पहले पहुँच सकूँ और अच्छे तरीके से स्कूल का व्लॉग बना सकूँ, वरना कोई आ जाएगा और फिर व्लॉग बनाने में डिस्टर्बेंस होगी। मेरा जो स्कूल था वो डॉक्टर हॉस्पिटल के पास है। अब डॉक्टर हॉस्पिटल हमारे यूनिवर्सिटी से ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए जब मुझे ज़्यादा जल्दी जाने की ज़रूरत होती थी तो मैं रिक्शे का इस्तेमाल करता था, अदरवाइज़ स्पीडो इज़ द बेस्ट ऑप्शन। खैर आप सब लोगों को सर्दियाँ मुबारक, क्योंकि आज मैं बाहर निकला हूँ तो मुझे ठंड फील हो रही है। बहुत लंबे स्पेल के बाद गर्मियों के फाइनली सर्दियाँ आ गई हैं और ये मेरा फेवरेट मौसम है। वैसे तो अल्लाह के बनाए हुए सारे मौसम ही अच्छे होते हैं, बट हर एक बंदे का कोई एक फ़ेवरेट मौसम होता है और सर्दियाँ ये मेरा फेवरेट मौसम है। डॉक्टर हॉस्पिटल उतरने के बाद तकरीबन आगे गलियों में जाके तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर के बाद आता है मेरा स्कूल। तो ये वाला रास्ता मुझे अपनाना पड़ता था। मुझे याद है 25 अप्रैल वो फ़र्स्ट डेट थी जब मैं स्कूल ज्वाइन किया था, मेरा पहला दिन था, और ये गलियाँ उस वक्त भी बहुत सुनसान हुआ करती थी जिस तरह आज है। और अब तो यहाँ पर कुत्ते बहुत कम हो गए हैं, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। जिस दिन मैं पहले दिन आया तो मैं तो फुल डर गया कि मैं हर रोज़ किस तरह आया करूँ। फिर मैंने एक तरकीब सुन ली कि मैं हर वक्त जब भी आता था तो यहाँ से एक पत्थर उठा लेता था ज़मीन पे कहीं भी, और कुत्तों से हिफाजत करने के लिए वो अपने पास एज ए हथियार यूज़ करता था कि जैसे ही कोई आएगा तो मार दूँगा। एक दफ़ा तो मैं पत्थर उठा रहा था, एक आंटी ने मुझे देख लिया। वो सामने भी शायद आपको कुत्ता नज़र आ रहा हो, मैं आपको करीब चल के और दिखाऊँगा। तो मैं वही स्टोरी सुना था कि मैंने पत्थर उठाया, आंटी ने मुझे देख लिया, उनको लगा कि मैं पागल हूँ, वो भागने शुरू हो गए और मैं उनको नहीं मार दूँगा। फिर उनको बताया नहीं आंटी, यहाँ पर कुत्ते बहुत ज़्यादा हैं तो उनसे हिफाजत के लिए ये कहते हैं। ज़्यादा बड़ी बातें बोलनी नहीं चाहिए। अभी मैं उस सड़क से गुजर रहा था और वहाँ पर 4 कुत्ते थे और मैं गुजर नहीं पाया। फिर मैंने लिफ्ट ली, वो सामने अंकल जा रहे हैं, मैं वो वीडियो बना नहीं सका क्योंकि वो अंकल से लिफ्ट मांगनी थी। वो उन्होंने मुझे गली से उस पार उतारा और मैं अपने स्कूल के करीब आ गया। वो सामने आपको यूनिक का बैनर नज़र आ रहा होगा, ये स्कूल है यूनिक। यूनिक काफ़ी मशहूर स्कूल है लाहौर में, ये भी उसकी ब्रांच है एक। अभी 2 साल हुए बने हुए, इसलिए ज़्यादा तादाद नहीं है। ये उसकी एंट्रेंस, और इस जगह पर असम्बली होती है या ब्रेक टाइम बच्चे खेलते हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा तादाद नहीं है बच्चों की तो इसलिए अभी कम ही तादाद है। हमारे स्कूल का इंक्वायरी ऑफिस है और यहाँ पे अटेंडेंस रजिस्टर टीचर्स का अब तो मेरा खाता ही ख़त्म हो गया, इसलिए मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है। उस साइड पर मैम का ऑफिस है, वहाँ जा नहीं सकते। ये फीमेल टीचर्स का स्टाफ रूम है और ये लाइट नहीं है तो ये मेल टीचर्स का स्टाफ रूम। आप देखें कितना बुरे हालात है, खस्ता हालात है। टोटल 3-4 टीचर्स ही हैं, इसलिए यहाँ पर 3-4 चेयर्स ही पड़ी हुई हैं। मैं आपको अपना बाकी स्कूल दिखाता चलूँ। ये मैम का ऑफिस है थोड़ा सा, और यहाँ पे ये फ़र्स्ट क्लास है। अभी तो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ये क्लास है 6 बॉयज़ की। 2 कैंपसेस हैं, मतलब बॉयज़ कैंपस नीचे है और गर्ल्स कैंपस ऊपर है। ये 9th बॉयज़ की क्लास है। चेयर ज़्यादा लगी हुई हैं, बच्चे कम ही थे। 6 और 9th बॉयज़ में अगर मैं ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट्स के नाम बता दूँ। ये हमारा स्कूल अभी अंधेरा है क्योंकि सिर्फ मैं और गार्ड्स हैं, ज़्यादा कोई है नहीं। यहाँ पर क्लास होती थी 8th बॉयज़ की। ये सबसे ज़्यादा शरारती क्लास है क्योंकि सबसे ज़्यादा यही बोलती थी बॉयज़ की क्लास में से। मैंने आपको बताया कि नीचे बॉयज़ कैंपस था और ऊपर गर्ल्स कैंपस है। मैं 4 क्लास से लेकर 9th क्लास तक का यहाँ पर हर रोज़ 6 लेक्चर्स पढ़ाता रहा हूँ।
4 और 5 तक को एजुकेशन थी यहाँ पर, और बाद में गर्ल्स ऊपर और बॉयज़ नीचे। ये कमरा हुआ करता था। अभी तो लॉक लगा हुआ, अभी तो कोई चेयर नहीं है यहाँ पे, बट ये क्लासरूम थी क्लास 4 की। बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। एक बच्चे का नाम था हादिया, बहुत इंटेलिजेंट बच्ची थी। मूसा, इसी तरह 2-3 और बच्चियाँ और 2-3 और लड़के थे। बहुत छोटे छोटे लड़के थे। हाँ, मुझे पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है छोटे बच्चों को, बिकॉज मैंने हमेशा 9th एंड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ाई है। तो यही छोटा सा मसला था स्कूल में मुझे, कि छोटे बच्चों की कॉपीज़ चेक वाला प्रॉब्लम था। ये क्लास थी क्लास 5, इसमें भी नॉक है। तो क्लास 5, एक चीज़ अच्छी थी यूनिक में कि हर जगह पे AC एयर कंडीशन रूम थे, तो वो आपको एक गर्मियों में मैंने पढ़ाया तो वो अच्छा सिस्टम था। ये क्लास है 6A। चेयर्स पता नहीं कहाँ चली गई सारी, क्योंकि पेपर्स हो रहे हैं। 6 गर्ल्स के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा शरारती क्लास थी। बहुत बातें करती थी। इनको 5 मिनट भी फ्री में छोड़ दो तो हर वक्त हल्ला गुल्ला मचा देती थी ये वाली क्लास। बट ये है कि बहुत छोटी छोटी, अल्लाह उन सारी बच्चों के नसीब अच्छे करे। अलिशबा बच्ची बहुत ज़हीन थी, इंटेलिजेंट थी, वन ऑफ़ माई फेवरेट स्टूडेंट्स थी। उसके बाद उम्मे हबीबा और वजीहा और भी एक दोस्त नूर, खतीजा, ये सारे स्टूडेंट 6 में पढ़ती थी। बहुत बातें करती थी। ये क्लास थी 7th गर्ल्स की। इसमें भी सिर्फ 4-5 ही स्टूडेंट्स थे, हुरैन और वजीहा और इसी तरह एक और 2 थे। ये भी अच्छी क्लास है, अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर पढ़ाने का। इसके बाद ये क्लास थी 9th गर्ल्स। 9th में मेरे पास सिर्फ 2 लड़कियाँ पढ़ती थी शुरू में। एक का नाम था सिमल और दूसरी वरीशा, शायद। हाँ, वरीशा। और दोनों बच्चियाँ बहुत ज़हीन थी पढ़ने में माशाल्लाह। इसके बाद क्लास आती थी हमारी, ये वैसे तो लैब है बट यहाँ पर 8th गर्ल्स बैठती थी। खैर 8th गर्ल्स तो खाना बदोश क्लास में उनको कहता था, बिकॉज़ वो कहीं पर भी बैठ जाते थे। 2 ही लड़कियाँ थी। तो ये ऊपर गर्ल्स कैंपस था और नीचे जो मैंने आपको दिखाया वो बॉयज़ कैंपस था। अगर मैं आपको ऊपर से व्यू दिखा दूँ तो ये वो व्यू है ऊपर से, अगर छत से मंज़र दिखा दूँ स्कूल का। और ये 2nd फ्लोर है जहाँ पर गर्ल्स की क्लासेस हुआ करती थी। ओवरऑल मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस 2-2.5 महीने जहाँ पर गुजरे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा पढ़ाने का। अब वापस चलते हैं नीचे अपने स्टाफ रूम पर और बाकी बातें मैं वहाँ पर आपको बैठ के करके बताता हूँ। ये हमारा स्कूल, थोड़ा सा रोशनी में भी देख लें। ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए भी और स्कूल भी अच्छा है। स्टाफ रूम में हम आ चुके हैं और ये चेयर थोड़ी सी टूटी हुई है, बट इसमें हमेशा झूले लेने का बहुत मज़ा आया मुझे। जब मुझे स्कूल से यूनिवर्सिटी से छुट्टियां हुई थी तो मैं फ्री था, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ पॉकेट में ही जमा कर ली जाए। तो मैंने स्कूल में पढ़ाने का फ़ैसला किया। यहाँ पर मैं अपनी CV जिस दिन देने गया तो कमाल की बात थी कि यहाँ के जो टीचर थे कंप्यूटर के, वो उसी दिन छोड़ के गए थे, शायद 1-2 दिन पहले। तो इनको टीचर चाहिए था। हालांकि यूनिक जो है वो बगैर डिग्री के आपको नहीं रखता, बट इन्होंने क्योंकि उनको चाहिए था, इन्होंने मुझसे डेमो करवाया और मुझे रख लिया। आई थिंक 24 अप्रैल की बात है। 25 को यहाँ पर मेरा फर्स्ट डे था और स्कूल में टीचिंग मैं पहली दफ़ा कर रहा था, क्योंकि मैंने अभी तक जितनी टीचिंग की है वो सारी मैट्रिक और इंटर लेवल पे की है। तो स्कूल के बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल था, स्पेशली 4, 5, 6, 7 कॉपीज़ चेक करना मुझे सबसे बुरा काम लगता था टीचिंग में। कॉपी चेक करना, लाइंस लगानी। आपको पता है 9th एंड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो टीचर्स ऐसा काम नहीं करते, बट छोटी क्लासेस में करना पड़ता था। अगर नहीं करते तो मैम आपको डांटती थी। ऊपर क्लास वर्क लिखा होना चाहिए, मार्कर का इस्तेमाल। बच्चे गलतियाँ कर लेते हैं बट हम लोगों को करेक्ट करनी थी। तो एक सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम था मेरे लिए वो कॉपी चेक करना था। बट बच्चों को पढ़ा के मुझे अपना टाइम याद आ गया वो स्कूल का, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा के किस तरह से उनको डील करना। एक अच्छा एक्सपीरियंस था 2-2.5 महीने जो मैंने पढ़ाए। असेंबली कंडक्ट करवाना कभी कभी, फिर लपयाती पढ़ना। तो वो पुरानी बातें जो मेरी सारी बचपन की यादें थी वो वापस आ गई। 9th क्लास को क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ अकेडमी में, तो वो यहाँ पर बहुत अच्छा रहा। बाकी छोटी क्लासेस भी आई थिंक मुझसे सेटिस्फाई थी। हाँ, ये सारे बच्चे आजकल मुझसे नाराज़ चल रहे हैं क्योंकि इनके पेपर पर मैं यहाँ पर मौजूद नहीं था। बट ओवरऑल मेरे लिए सारे बच्चे बहुत अहम हैं, क्योंकि कहते हैं ना उस्ताद, और मैं एक बहुत इमोशनल टीचर हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत जल्दी अटैच हो जाता हूँ। मैं यही दुआ करता हूँ कि यहाँ पर पढ़ने वाले जितने स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा खुश रहें और हमेशा मुझे याद भी रखें,
क्योंकि 2-2.5 महीने ही पढ़ाया, बट मुझे वो सारे फेसेस याद हैं। और इंशाल्लाह ज़िंदगी अगर रही, आज भी शायद मैं पेपर दे के चले जाऊँगा तो मुलाकात तो नहीं होगी, बट अगर ज़िंदगी रही इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह मैं चाहूँगा कि इनसे ज़रूर मिलूँ और ये हमेशा कामयाब हुए। छोटे बच्चे जो अभी इस एज में हैं, इसको एंजॉय भी करो बच्चों, और पढ़ो भी, क्योंकि यही एज है एंजॉय की। उसके बाद आपके टीचर की उम्र जब हो जाती है फिर बहुत मुश्किल हो जाता है एंजॉय करना। तो एंजॉय करो, पढ़ो और कामयाब बनो। अल्लाह तुम सब लोगों के नसीब अच्छे करे। एंड लास्टली व्लॉग में मैं कह रहा हूँ, अगर मैंने कभी किसी को कुछ ज़्यादा डांट दिया हो तो आई एम रियली सॉरी। पेपर्स देखकर मैं आ चुका हूँ और आज पढ़ाना तो था नहीं, सिर्फ पेपर ही रिटर्न करने आया था। मैम को बाय बॉल दिया और बस अब मैं वापस आ रहा हूँ और अब शायद ही इस एरिया में कभी वापस आऊँ, ज़ाहिर बात है। तो एक अच्छा मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए ज़िंदगी का 2-2.5 महीने की टीचिंग। आई होप कि आगे भी बहुत से चीज़ें और बहुत से एक्सपीरियंस करने को मिले। खैर, इसके साथ मैं अपना व्लॉग एंड करता हूँ। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहे हैं या लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कीप वेटिंग फॉर माई नेक्स्ट व्लॉग।